राधे राधे आप सभी को। चलिए आप लोगों को आज एक कहानी सुनाता हूँ जो कि सच्ची घटना के ऊपर आधारित है पूरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी जो है ये बहुत मोरलफुल है और ये सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका एक मेडिकल शॉप था और वो मेडिकल शॉप बहुत अच्छा उनका चलता था और वो दवाई में बहुत वो इधर का काम उधर उधर का काम उधर भी करते थे। यानी आप समझ गए वो क्या करते थे, है ना। यानी 10 का चीज़ 50 में, 50 का चीज़ 200 में, ऐसा वो बहुत करते थे। तो क्या हुआ कि ऐसे करते करते उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खड़ा कर ली। तो जब अच्छे प्रॉपर्टी खड़ा कर ली तो अचानक सा एक दिन उनके पास एक गरीब व्यक्ति पहुंचता है जिनका बेटा बीमार था और उनको एक मेडिकल शॉप में जाना था और एक दवा खरीदना था जो कि बहुत ज़रूरी था उसको बचाने के लिए। अब वो वहाँ पे पहुँचता है और वो दवाई को मांगने लगता है। अब जब दवाई लेने लगता है वो, तो उस दवाई का दाम 750 रुपये था। अब जब 750 था लेकिन उसने पॉकेट में देखा तो पॉकेट में उसका 600 रुपया ही था। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया उस दुकानदार से कि आप मेरे को ये दवाई दे दो, मेरे पास अभी इतना ही है फ़िलहाल, मैं आपको फिर से बाद में दे दूंगा, जो पैसा उधार रहेगा मैं दे दूंगा आपको। बहुत समझाया कि बहुत इमरजेंसी है, आप प्लीज़ मुझे दे दो, लेकिन उस दुकानदार ने नहीं दिया। हालांकि वो चाहता तो दे सकता था लेकिन फिर भी उसने नहीं दिया। अब जब दवा दिया नहीं तो बेचारा क्या करे, वो वहाँ से चला जाता है और जब जाता है तो इधर उधर भी जाता है लेकिन उसको वो दवाई नहीं मिलती है क्योंकि वो दवा फिलहाल उसी के पास था। अब फिर से वो हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ जाने के बाद उसके बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब इससे बहुत वो दुखी, डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद फिर वो तो वह उसका कहानी तो वहीं तक था। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद सेम घटना उस दवाई का जो दुकानदार था उसका बेटा के साथ भी होता है। सेम घटना उसको भी उसका बहुत एक डिजीज, ऐसा डिजीज उसको मिलता है, ऐसा बीमारी होता है उसका बेटा को कि वो बहुत बड़ा ऐसा इलाज वो डॉक्टर बोलता है कि इसको करवाना पड़ेगा, ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि 50 लाख रुपया खर्चा होगा। उसके बाद भी फिर चांसेस है कि नहीं, वो भी नहीं कहा जा सकता। अब बेटा था, ऊपर से पैसा तो उसके पास था ही। अब वो सारा पैसा घर सब कुछ बेच देता है उस अपने बच्चे को बचाने के लिए और उसका वो ऑपरेशन करवाता है। और सब कुछ बिक जाने के बाद फिर एक दिन उसके ऐसा उसका आ जाता है कि आप मानोगे नहीं, उसका भी सेम वो दिन आता है जब उसे डॉक्टर कहता है कि आप एक ये दवा आप लेकर आओ, जाओ। जब वो जाता है लाने के लिए तो उसके पास भी वही कंडीशन सेम आ जाता है कि उसके पास भी पैसा घट जाता है वो दवाई लेने के लिए। और एक जब वो दुकानदार के पास गुहार जाकर लगाता है तो वो दुकानदार उसी तरह से मना कर देता है जिस तरह से उसने मना कर दिया था वो गरीब इंसान का जब उसके पास आया था। और उसे भी दवाई नहीं मिलती है और उसका बेटा भी चल बसता है। तो जब वो डिप्रेशन में जाता है, जब वो सोचता है तो उसे वो दिन याद आते हैं कि ये एक दिन ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी किसी के साथ किया था। उस समय मैं उसका मदद कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। हालांकि मैं बहुत दवा, कम दाम वाला दवा ज़्यादा दाम में बेचता था, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बनाया, लेकिन फिर भी मैंने उस दिन उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 रुपया नहीं होने के कारण मैंने उसे दवा नहीं दिया और ये उसे भुगतना पड़ा। यानी इस कहानी से अगर मैं पूछूं आपसे तो हम लोग क्या सीखते हैं इस कहानी से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी से यही सीखते हैं कि अब आप अगर उस किस्म के व्यक्ति अगर कोई आपके पास आता है और अगर आप कैपेबल हैं, जितना ही आपके पास बनता है उतना मदद करना चाहिए। और अगर नहीं, जितना हो सकता है, देखिए हर कोई ना कुछ मदद कर सकता है तो करना चाहिए। और दूसरा बात ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम लोग अगर उस तरह से मदद किसी का करते हैं तो अगर उस तरह का दिन अगर आपके पास, अगर किसी के पास भगवान ना करे आ जाए, तो उसे भी कोई मदद करने वाला मिल जाए, तो वो तो वही है ना कि जब तक आप जब करेंगे तभी आपका भी कोई करेगा।
यही इस कहानी का मोरल है, और ये कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखे होंगे और ये कहानी बहुत अच्छा आपको लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते, और लाइक ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।